कन्या राशि वालों, वनवास का समय समाप्त हुआ। मंगल देवता आपको गोल्डन पीरियड की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि 13 सितंबर से कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में आपके कुंडली के दूसरे भाव में आ रहे हैं। यहां से मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर और अष्टम दृष्टि नवम भाव पर है। इसके क्या वो सकारात्मक परिणाम होंगे, क्या क्या स्थिति उत्पन्न होगी, आइए मैं आपको बताता हूं। एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक चर्चा करने का प्रयास करता हूं। देवी और सज्जनों, सबसे पहला, तुरंत और स्पष्ट आय में वृद्धि होगी, आय के अवसर मिलेंगे। मंगल की ऊर्जा द्वितीय भाव यानी कि आय, परिवार, मोह, मूल्य, ये दूसरा भाव होता है, में आने से आप ज्यादा सक्रिय होकर नए इनकम स्रोत खोजेंगे। बिक्री, कमीशन, फ्रीलांसिंग या छोटे व्यापार से जल्दी लाभ आपको संभव है। उपाय की अगर बात करूं तो छोटे परंतु ठोस अवसरों पर तुरंत कार्रवाई करें, पर इम्पल्सिव ना हो, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। 24 से 48 घंटे तक तर्क संगत सोच चक्र रखें, उसके बाद निर्णय लें। बोलचाल और बातचीत में दृढ़ता दिखेगी। सौदा जितना दिखेगा उसको और गहराई से देखने का प्रयास करें। आवाज और संवाद में मजबूती लाएं और आएगी। नेगोशिएशन से फायदा होगा। नौकरी, क्लाइंट, बातचीत में आपकी जीत होगी। उपाय की बात करूं तो जरूरी प्रस्तुति बोली के लिए अपनी बात पहले लिख लें। सोमवार, मंगलवार को ज्यादा प्रैक्टिस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। परिवार और घर के लिए आर्थिक सुरक्षा का बढ़ना मैं देख पा रहा हूं। आप घर परिवार के लिए तेज निर्णय लेने लगेंगे, जिससे परिवार की आय या सुरक्षा और बेहतर हो जाएगी। बड़े निर्णय परिवार के साथ साझा करके लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इमरजेंसी फंड हमेशा बनाए रखें। रुचि और प्रतिभा जो पंचम भाव पर चतुर्थ दृष्टि है, जिसके कारण से क्रिएटिव प्रोजेक्ट, शिक्षा या सट्टेबाजी से सावधान रहें। वैसे शिक्षा या सट्टेबाजी में सक्रियता और सफलता दोनों के योग हैं, लेकिन जुआ, सट्टा, लॉटरी से सावधान रहें। बच्चों को या रचनात्मक कामों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट मंगलवार को अगर शुरू करेंगे, छोटा लक्ष्य बना करके चलेंगे तो सफलता की उम्मीद ज्यादा दिखाई देगी। अचानक और छुपे हुए लाभ आएंगे। संयुक्त विरासत जो कि अष्टम भाव पर सप्तम दृष्टि के कारण है, बीमा, इनहेरिटेंस, लोन, ज्वाइंट फंड से अचानक लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। कानूनी दस्तावेज और अपडेट रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्वाइंट फाइनेंस समझौते स्पष्ट रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। शिक्षा, विदेश, भाग्य में मदद, क्योंकि नवम भाव पर अष्टम दृष्टि है, तो इन सब पर प्रभाव डाला जाएगा। गुरुजी, शिक्षा या विदेश संबंधी संयोगों से आपको लाभ मिलेगा। कोई मार्गदर्शक, मेंटर अथवा गुरुजी आपको मिल सकते हैं। किसी अनुभवी मेंटर से हमेशा संपर्क में रहें। पढ़ाई लिखाई और सर्टिफिकेट में निवेश करना आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। व्यवसाय में तेज फैसले और विस्तार की हिम्मत, विस्तार के लिए साहस, हिम्मत निश्चित तौर पे मिलेगी। नई शाखा खोलने, अतिरिक्त उद्यम के लिए सक्रियता, ये सब देखने को मिलेगी। जोखिम की योजना बनाकर चले। सुनियोजित लोन, माइक्रो लेवल पर में इन्वेस्टिगेशन, ये सब करके चले। एक छोटा प्लॉट बनाए, एक छोटा मैप बनाए, एक छोटी योजना बनाए और उस पर में काम करें। आवाज आधारित अवसर आपको प्राप्त होंगे, जैसे कि पॉडकास्ट वगैरह आजकल चल रहा है। आप अपनी आवाज, बोलने की कला से आय जुटाने में विशेष तौर पे सक्षम होंगे। आपको चाहिए कि पॉडकास्ट वगैरह करें, इससे आपको विशेष फायदा, विशेष लाभ मिलेगा।
यूट्यूब, पॉडकास्ट, ऑनलाइन कोर्स, ये सब भी आप शुरू कर सकते हो, कंटेंट प्लान कर सकते हो, फायदा हो। व्यावसायिक भागीदारों, साझेदारी से आय में वृद्धि होगी। पार्टनरशिप या स्पॉन्सरशिप से रेवेन्यू बढ़ सकता है। स्पोर्ट्स, फूड, मार्केटिंग में आपको अच्छा लाभ दे सकता है। पार्टनर और जो भी चीजें करार हो उन सबको बड़ा स्पष्ट लिखें पार्टनरशिप में, नहीं तो समस्याएं आ जाएंगी। करार पर तेजी से निर्णय लें। करार का मतलब समझते हो आप? करार का मतलब होता है कि कोई डॉक्यूमेंट जो बनता है जिस पर में शर्त लिखी जाती है, गारंटी दी जाती है, वो लॉ, अकाउंटेंसी, इन सब के मामले अगर कुछ हैं तो उसको चेक करवा करके ही काम करें। अपने मूल्य और ब्रांड वैल्यू का विशेष ध्यान रखें। समाज में आपकी आर्थिक और व्यक्तिगत छवि बहुत बढ़ेगी। लोगों की नजर में भी आपका मूल्य इस समय में निश्चित तौर पर बढ़ेगा। केवल एक चीज का ध्यान रखें कि अपने प्रोफेशनल प्रेजेंस को अपडेट रखें। कीमतें बढ़ने में संकोच ना करें, कीमत को बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। खाद, रिटेल और वाणी आधारित व्यवसायों में तेजी आएगी। अगर आपका काम खाने पीने या वाणी पर में आधारित है तो यहाँ खास लाभ दिखेगा। छोटे प्रमोशन, ऑफर, लोकल मार्केटिंग, इन सब पर में खर्च आप कर सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके कंपनी के लिए, आपके काम के लिए। ऋण समाधान की सक्रियता दिखाई देगी। आप ऋण निपटाने के लिए ऊर्जावान रहेंगे। कर्ज को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ऋणदाता से नेगोशिएशन से फायदा होगा आपको। ऋणदाता से शेड्यूलिंग के लिए मामलों को ऑर्गेनाइज करें। लिखित तौर पर में सब कुछ तय करें, अच्छा रहेगा। साहसिक निवेश लेंगे आप, पर बुद्धिमता से लेंगे। जोखिम लेने का साहस मिलेगा आपको। स्टार्टअप, नया प्रोजेक्ट, माइक्रो इनोवेशन में आपकी भागीदारी होगी। 10 से 20% से अधिक जोखिम ना लें, नहीं तो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 36 गुनी सोच से व्यवहार जो है, 36 गुनी सोच से व्यवहार में ऊर्जा आएगी। आप जल्दी निर्णय लेंगे। काम पूरे करवाने की क्षमता भी आपकी बढ़ेगी। इस समय में टाइम पर में सब कुछ करना, ये आपके सोच में रहेगा और आप करने का प्रयास करेंगे। आत्मिक सुरक्षा और आत्मरक्षा में वृद्धि होगी। मंगल की ऊर्जा आत्मरक्षा, फिजिकल फिटनेस और जोखिम टालने में आपकी मदद करेगी। इस समय में अपने ऊर्जा को इंपल्सिव ना होने दें, आक्रामकता से बचने का प्रयास करें। कुछ नकारात्मक चीजें जो सामने आ रही हैं वो ये है कि कठोर वाणी और पारिवारिक झगड़े, इससे सुलझाने का प्रयास करें। वाणी में क्या बोल रहे हैं, तीखेपन से बचें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। गुस्सा जब भी आए तो 8 बार गहरी सांस लें। बात को लिखकर स्पष्ट करें। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ें। विवाद में तत्कालिक निर्णय ना लें। आगे आवेगपूर्ण खर्च और फालतू खरीदारी से आपको बचना चाहिए, नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। कोई बड़ा खर्चा अगर आए तो उसको 72 घंटे के लिए वेटिंग पीरियड में डालें, बढ़िया रहेगा। ज्वाइंट फाइनेंस अथवा विरासत संबंधी जो कानूनी झंझट है उसको बहुत सावधानी पूर्वक सुलझाने का प्रयास करें। एग्रीमेंट पर में लिखवाएं सब कुछ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुंह से संबंधित कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, उसका विशेष ध्यान रखें। जैसे कि दांत, मसूड़ा, गला, इन सब में कुछ सूजन वगैरह आ सकता है, तो विशेष ध्यान रखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। तनाव से बचने का प्रयास करें। आक्रामक स्वभाव को कंट्रोल करें, बहुत अच्छा रहेगा। समय बढ़िया है, उसका पूर्ण लाभ लें। अगर मन में है कि कौन सा कलर आपके लिए ज्यादा अच्छा है तो ग्रीन कलर, येलो कलर और व्हाइट कलर का अगर आप प्रयोग करते हो सर के टोपी से पांव के जूते तक, तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। जीवन रत्न और भाग्य रत्न दोनों को कॉम्बिनेशन बना करके अगर धारण करते हो, पन्ना और स्फटिक, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यही थी आज की हमारी वीडियो जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है।
विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।